हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हस्तरेखा विज्ञान की यानी पॉमेस्ट्री के अंतर्गत विषय की बात कर रहे हैं। आप अगर पॉमेस्ट्री सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। आपको पॉमेस्ट्री आ जाएगी यानी हस्तरेखा का अध्ययन करना आ जाएगा। आपको हथेली देखने आ जाएगी किसी भी व्यक्ति की। तो देखिए दोस्तों, आपको हथेली के बारे में सीखना है तो आप हमारे सारे वीडियो को देखिए, और आप अगर पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। ठीक है दोस्तों, और आपको हस्तरेखा के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता चुके हैं कि पर्वत कौन से होते हैं, ग्रह कहाँ पर होते हैं, कौन सी रेखा को क्या कहते हैं आदि के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वह है भाग्य रेखा के विभिन्न प्रकार। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना भाग्य के कुछ भी नहीं है जीवन में। भाग्य के बल पे इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। भाग्य एक ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा व्यक्ति रातों रात स्टार बन जाता है। उसकी अतुल धन संपदा सब भाग्य के बल पे ही हासिल की जा सकती है। मैं ये नहीं बोलता कि पूरी की पूरी चीज़ भाग्य पे ही हासिल हो, लेकिन मेहनत के साथ साथ भाग्य का भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, मेहनत, जहाँ पर मेहनत काम में आती है वहाँ मेहनत तो आती ही है, लेकिन भाग्य के बिना कुछ भी नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि बिना मेहनत के भाग्य भी कुछ नहीं है और बिना भाग्य के मेहनत भी कुछ नहीं है। अगर दोनों चीज़ों का सपोर्ट हो तो इंसान अच्छी उन्नति कर पाता है। दोस्तों, हम इसलिए बात कर रहे हैं आज भाग्य रेखा की। जो हमारे नए नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हम बता दें, जो नए व्यूअर्स हैं, कि हथेली के अंदर 3 सामान्य रेखा होती है। पहले उनके बारे में चर्चा करते हैं ताकि उनके समझ में आ जाए जो पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, ये देखिए, ये आपका हैंड है। अब इस हैंड पे देखिए दोस्तों, जो रेड कलर से मैं ये फेरा कर रहा हूँ, गोल गोल एरिया बना रहा हूँ, इसको जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा यहाँ पर होती है गुरु पर्वत के नीचे। ठीक है, इसको बोलते हैं जीवन रेखा। दोस्तों, जो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों उनको बता रहा हूँ मैं। अब दूसरी जो रेखा होती है, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ये मस्तिष्क रेखा होती है। जीवन रेखा के साथ जुड़ी भी हो सकती है और अलग भी होती है। ये मस्तिष्क रेखा होती है दोस्तों। ठीक है, ये ग्रीन कलर की है मस्तिष्क रेखा। और एक होती है हृदय रेखा। ये 3 रेखाएं सामान्यतः सबकी हथेली में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जीवन रेखा, हृदय रेखा ये है ब्लू कलर की, और मस्तिष्क रेखा है ग्रीन कलर की। ठीक है, ये 3 रेखा कॉमन सभी हाथों में पाई जाती है, लेकिन भाग्य रेखा कुछ हाथों में होती है, कुछ हाथों में नहीं होती है। तो हम चलिए हमारे टॉपिक पे आते हैं और जानते हैं अलग अलग प्रकार की भाग्य रेखा और उनका फल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी तरह की भाग्य रेखा होती है और उनका सबका फल अलग अलग होता है। मैं इन सबको हटा रहा हूँ और आपको बताता हूँ भाग्य रेखा के बारे में। ठीक है दोस्तों, भाग्य का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना भाग्य कुछ भी नहीं है। भाग्य अगर अच्छा हो तो समुद्र में फेंका हुआ खजाना भी वापस आ जाता है, और भाग्य खराब हो तो किसी भी व्यक्ति को जो ऊँट के ऊपर बैठा है उसको भी कुत्ता काट जाता है। यानी आप कितना भी बचने की कोशिश कर लो, आपका भाग्य दुर्भाग्य है तो आपको लेके डूबेगा ही डूबेगा, और भाग्य अच्छा है तो आपको उन्नति करके यानी आपको एडी यानी चोटी एडी सीकर पर पहुंचाएगा आपको उन्नति के अवसर कराएगा ही कराएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। देखिए दोस्तों, भाग्य रेखा मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, भाग्य रेखा आपकी हथेली में अलग अलग प्रकार की होती है जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आप हमें पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम भाग्य रेखा के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि भाग्य रेखा आपकी ये होता है दोस्तों चंद्र पर्वत, जो हमारे पहली बार देख रहे हैं वीडियो उनके बारे में बता रहा हूँ। ये होता है चंद्र पर्वत। ठीक है दोस्तों, ये जो एरिया होता है ये यहाँ पर चंद्र पर्वत का होता है, जो छोटी उंगली से इस साइड में होता है। ठीक है, अगर भाग्य रेखा चंद्र के एरिया से निकले और शनि पर्वत तक जाए, ठीक है, यहाँ तक, तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य प्रारंभ से ही अच्छा होता है। मतलब आप ये मान सकते हैं 20-22 साल की उम्र से अच्छा होता है। और ऐसे व्यक्ति अपने घर से दूर जाके बहुत अच्छी उन्नति करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति वही व्यक्ति होते हैं जो बाहर विदेश में जाके बस जाते हैं और वहाँ पर बहुत नाम शोहरत पैसा कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, कोई कटे फिटी दाग धब्बे
या उस पर कोई सी प्रकार के चिन्ह नहीं होने चाहिए, अर्थात ऐसे नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये जालियानुमा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर इस प्रकार की भाग्य रेखा है, बिल्कुल स्पष्ट और सीधी रेखा जा रही है आपके शनि की तरफ, ये शनि की उंगली होती है दोस्तों। ठीक है, अगर इनको जानना है, आपको ढंग से समझना है, तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर इस प्रकार की भाग्य रेखा हो जो चंद्र के माउंट से जाके सीधे शनि पर्वत की तरफ जाती है, ऐसा व्यक्ति को उसके घर वालों से दूर, यानी अर्थात उसके मित्रों और बाहरी दुनिया का सपोर्ट मिलता है। अपोजिट सेक्स और लड़कियों का बहुत सहायता प्राप्त होती है, और उनके बदले और उनके दम पे वो बहुत उन्नति करता है, उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपने दोस्तों का, दूसरे लोगों का, यानी जनता का बहुत सपोर्ट मिलता है, और ऐसा व्यक्ति खूब पैसा कमाता है, बाहर जाके खूब दौलत शौहरत कमाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति घर में ही रहे, ठीक है, या घर का काम करे, तो उसको इतनी सफलता नहीं मिलती है जितनी वो बाहर जाके कर पाता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को मैं राय दूंगा कि बाहर जाके ही कार्य करे, अपने घर से दूर जाके कार्य करे, और दुनिया के हिसाब से, यानी जो जनता का सपोर्ट है उसके लेके चले। यदि आपका कोई मित्र है तो उसकी बात माने, मित्र के साथ लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि आपको जो उन्नति करवाएगा वो आपको बाहरी दुनिया, यानी आपको मित्र, दोस्त या जनता ही करवाएगी आपको उन्नति। ठीक है, तो उनसे संबंध अच्छे बना के चलिए। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई पहले प्रकार की भाग्य रेखा की। अब बात करते हैं एक दूसरे प्रकार की भाग्य रेखा। देखिए दोस्तों, इसको मैं हटा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए। यदि आपकी भाग्य रेखा यहाँ से केतु के माउंट से, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मणिबंध होती है 3 कलाई के नीचे। ठीक है, अगर आपकी भाग्य रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है और सीधे शनि पर्वत तक जाके रुकती है, ठीक है ना, सीधी बिल्कुल, ये थोड़ी टेढ़ी होगी, मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। बिल्कुल सीधी रेखा यहाँ तक आके चलती है। ठीक है, अगर बिल्कुल सीधी स्पष्ट रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बचपन से ही बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जो घर के अंदर, यानी बचपन से ही करोड़पति घर में पैदा होता है, और अगर नहीं भी होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने दम पे खूब पैसा कमाता है, अपने दम के ऊपर खूब पैसा कमा के अरबपति संपत्तियों का मालिक हो जाता है, प्रॉपर्टियों का मालिक हो जाता है, खूब धन संपदा इकट्ठा कर लेता है, और ये जीवन पर्यंत तक कमाता रहता है। अगर जीवन, यानी भाग्य रेखा आपकी अच्छी हो, जीवन रेखा सही हो, तो आप ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर खूब पैसा कमाता है, खूब ही संपदा इकट्ठा करके चल जाता है, अपनी पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए खूब धन संपत्ति छोड़ के चल जाता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, ये हुई भाग्य रेखा के बारे में। अगर भाग्य रेखा आपकी केतु के माउंट, यानी मणिबंध से स्टार्ट होकर और शनि पर्वत तक जाए, यानी मणिबंध से स्टार्ट होकर शनि पर्वत तक, यानी यहाँ तक जाए, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा होता है। बस शर्त यह है कि भाग्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एक और भाग्य रेखा। बहुत से व्यक्तियों की हथेली में भाग्य रेखा यहाँ से जीवन रेखा से स्टार्ट होती है। अभी हमने आपको बताया जीवन रेखा क्या है, इसलिए वीडियो काट के मत देखिए, वीडियो पूरे चलते रहे, कंटिन्यू चलने दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये जीवन रेखा है जो रेड कलर से बना रखी है हमने। अगर भाग्य रेखा यहाँ से निकलती कहीं से भी, जैसे ये निकल के ये गुरु पर्वत की तरफ हो गई, लेकिन यदि ये शनि पर्वत की तरफ ऐसे भाग्य रेखा निकल के चलती है, ठीक है दोस्तों, और साथ ही यदि ऐसे व्यक्ति को यानी ये मस्तिष्क रेखा जो है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये मस्तिष्क रेखा अगर जीवन रेखा के साथ जुड़ जाए ऐसे, देखिए दोस्तों, ठीक है, यानी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ जुड़ी हो, भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकली हो, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा त्रिकोण का निर्माण कर लेता है। यानी ऐसे व्यक्ति के पास, ये दिख रहा है आपको, मैं कलर दूसरा लेता हूँ ताकि आपके समझ में आए, ये येलो कलर लेता हूँ। ये त्रिकोण का निर्माण हो जाता है दोस्तों, ये यानी ये त्रिकोण, ठीक है, ऐसा त्रिकोण का निर्माण हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति के पास खूब संपत्ति होती है। ऐसे परिवार, ऐसा व्यक्ति मिडिल एज के बाद में उन्नति करता है, और ऐसा व्यक्ति को अपने परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता है, यानी अपने परिवार के दम पर, अपने माँ बाप रिश्तेदारों के बल पे वो ऐसा व्यक्ति खूब उन्नति करता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंतर्गत उसके जीवन पर्यंत उसका घर वाले उसका साथ देते हैं, यानी किसी व्यक्ति को किसी ऊंचे पद पे पहुंचाना हो या उसकी नौकरी नहीं लग जाती, जब तक उसके घर परिवार उसके साथ रहता है, उसकी नौकरी लगा के ही उसका दम छोड़ता है। ठीक है दोस्तों, मतलब साथ छोड़ता है।
उससे पहले नहीं छोड़ता है, यानी उसके साथ लगा ही रहता है उसका जीवन पर। यानी ऐसे व्यक्ति जिसके जीवन रेखा से स्टार्ट होती है भाग्य रेखा, ऐसा व्यक्ति अपने घर वालों की मदद से खूब आगे बढ़ता है और खुद के दम पे भी आगे बढ़ता है, लेकिन घर वालों का पूरा सपोर्ट रहता है दोस्तों हर चीज़ में। ठीक है दोस्तों, ये हुई जीवन रेखा से निकली हुई भाग्य रेखा। लेकिन ये अलग अलग क्षेत्र से अलग निकलने पर अलग आयु का होता है। जैसे यहाँ से बीच में से निकली तो ऐसा व्यक्ति 28 के आसपास थोड़ा अपने दम पर थोड़ा स्टेबलिस्ट होने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये नीचे से निकले तो थोड़ा जल्दी होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर ये जीवन रेखा से भाग्य रेखा यहाँ से निकले, कईयों की यहाँ से निकलती है, थोड़ी गलत बन गया दोस्तों, यानी यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ से निकले तो ऐसे व्यक्ति को शुरुआत से ही यानी थोड़ी छोटी उम्र से सफलता मिलने लग जाती है। खुद के दम पे भी घर वाले उसके साथ तो देते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी उन्नति करनी पड़ जाती है। और अभी थोड़ा ऊपर से बताया था हमने, अगर यहाँ से मिले तो थोड़ा लेट होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये तो हुई जीवन रेखा से निकली हुई भाग्य रेखा के बारे में। अब दूसरी प्रकार की भाग्य रेखा बताते हैं हम आपको। और ठीक है दोस्तों, यदि जीवन यानी आपकी भाग्य रेखा शुक्र के पर्वत से, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये शुक्र का पर्वत होता है। जिस जगह हमने जीवन लिखा है उसको मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ पर ही शुक्र का क्षेत्र होता है। अगर यहाँ से कोई भाग्य रेखा निकल कर आपके शनि के माउंट तक जाए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोस्तों, ये यहाँ से ये शुक्र के पर्वत से कोई भाग्य रेखा निकल के शनि के माउंट तक जाए, तो ऐसे व्यक्ति को उसके स्त्री यानी उसकी पत्नी या उसके ससुराल वालों की तरफ से ऐसा व्यक्ति जीवन में उन्नति पाता है। यानी उसकी स्त्री उसके जीवन पर रहता है, उसका साथ देती है। हो सकता है ससुराल वाले से ना बने, लेकिन स्त्री उसका जीवन पर यानी उसकी उन्नति में स्त्री का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्योदय होता है। ठीक है, लेकिन ये जिस आयु में जीवन रेखा को काटती है, उस आयु में उस व्यक्ति के जीवन में या तो बीमारी हो सकती है या उसको बहुत प्रतिष्ठा को हानि या बदनामी का योग बन जाता है दोस्तों। तो ये एक बुरा भी है हल्का सा, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी भाग्य रेखा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ऐसे में स्त्री का सहयोग मिला रहता है। ठीक है दोस्तों, ये हुई भाग्य रेखा और उनके फलों के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और भी जानना है आपकी हथेली के बारे में तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों वीडियो को।